सघाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रसिके माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाय शिवा रामे शिव राम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनव्यकृति स्तोत्रम् नवरात्रि सुपूजनम्। नवनन्ये सुगातव्यम् नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम् गानीयम् शुभ सत्फलम्। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। नवमे स्कन्धे श्री नारायण उवाच। गणेश जन्नी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती। सवित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। श्री नारायण बोले, सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश जन्नी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। नारद उवाच। अविर्भूय साकीन कावासा ज्ञानेनां वर। किं वा तल्लक्षणं साधो बभूव पंचधा कथम्। सर्वासां चरितं पूजा विधानं गुण इप्सिते। अवतारे कुत्र कस्यात् तन्मे व्याख्येतुमर्हसि।
नारद जी बोले कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ आप कृपा पूर्वक बताएं कि किस निमित्त उनका आविर्भाव होता है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है, तथा वे किस प्रकार 5 रूपों में प्रकट हुई। हे साधो, इन सभी स्वरूपों का चरित्र, पूजा विधान, अभीष्ट गुण तथा किसका अवतार कहाँ हुआ, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री नारायण उवाच प्रकृति लक्षणं वस्य को वाग्वक्तुं क्षमो भवेत् किंचित् तथापि वक्ष्यामि यश्रुतं धर्मवक्त्रते। श्री नारायण बोले, हे वत्स, देवी प्रकृति के संपूर्ण लक्षण कौन बता सकता है? फिर भी धर्मराज के मुख से मैंने जो सुना है उसे यत् किंचित रूप से मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रकृष्टवाचकै प्रश्च कृतिश्चै सृष्टिवाचकै सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता गुणे सत्त्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दो वर्तते श्रुते मध्यमे रजसी कृष्णे तिशब्द तमसी समृते त्रिगुणात्म स्वरूपाया सा च शक्ति समन्विता विधान सृष्टि करणे प्रकृति तेन कथ्यते। नारायण कह रहे हैं, प्रय अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। जो देवी सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृष्ट है वे ही प्रकृति कही गई है। प्रय शब्द प्रकृष्ट सत्वगुण, क्री रजोगुण और तिशब्द तमोगुण का प्रतीक कहा गया है। जो त्रिगुणात्मिका है वे ही सर्वशक्ति से संपन्न होकर प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती है। अतः उन्हें प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। प्रथम वर्तते प्रश्न ऋतिश्च सृष्टिवाचके सृष्टिरादोचे या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। प्रथम का बोधक प्रेम और सृष्टिवाचक कृति शब्द के संयोग से सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्यमान रहती हैं उन्हें प्रकृति कहा गया है। योगिना आत्मा सृष्टि विधो निधारूपो बभूव से पुमांश दक्षिणार्धांगो वामार्धा प्रकृति समृता। सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वाम अर्ध भाग प्रकृति कहा जाता है। साचे ब्रह्म स्वरूपा चे
नित्या साच सनातनी यथात्मा च तथा शक्तिर यथाग्नो दाहिका स्थिता। वे ब्रह्म रूपा है, नित्या है और सनातनी है। जिसे अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, अग्नि में दाहिका शक्ति है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है, वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अतएव ही योगिंद्र स्त्री पुंभेदो निमन्यते सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्म शत्स अद्यपि नारद। हे ब्रह्मन, हे नारद, इसलिए योगी जन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव से भेद नहीं मानते और सब कुछ ब्रह्म में है, ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं। स्वेच्छा में इच्छा श्री कृष्ण से शिष्या साविर्बभूव शेषा मूल प्रकृतिर ईश्वरी तदाज्ञा पंचविधा सृष्टि कर्म विभेदिका अथ भक्तानुरोध्वा भक्ता अनुग्रह विग्रह। स्वतंत्र भाव वाले श्री कृष्ण की इच्छा से वे मूल प्रकृति भगवती सृष्टि करने की कामना से सहसा प्रकट हो गई। उनकी आज्ञा से भिन्न भिन्न कर्मों के अधिष्ठात्री होकर एवं भक्तों के अनुरोध से उन पर अनुग्रह करने हेतु वो विग्रह धारण करने वाली वे 5 रूपों में अवतरित हुई। गणेश माता दुर्गा या शिव रूपा शिव प्रिया नारायणी विष्णु माया पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्मादिर्देवैर्मुनिभिर् मनुभिः पूजिता सर्वाधिष्ठात्री देवी सा सर्वरूपा सनातनी। जो गणेश माता दुर्गा शिव प्रिया तथा शिव रूपा है, वही विष्णु माया नारायणी है तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है। ब्रह्मादि देवता मुनि तथा मनुगण सभी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबकी अधिष्ठात्री देवी है, सनातनी है तथा शिव स्वरूपा है। धर्म सत्य पुण्य कीर्ति यशो मंगलदायिनी सुख मोक्ष हर्षदात्री शोकाति दुख नाशिनी। वे धर्म सत्य पुण्य तथा कीर्ति स्वरूपा है। वे यश कल्याण सुख प्रसन्नता और मोक्ष भी देती हैं तथा शोक दुख और संकटों का भी नाश करने वाले। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणा तेज स्वरूपा परमा तदधिष्ठात्री देवता। ये अपने शरण में आए हुए दीन और आर्त जनों की निरंतर रक्षा करती हैं।
वे ज्योति स्वरूपा है, उनका विग्रह परम तेजस्वी है और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठात्री देवता है। सर्वशक्ति स्वरूपा च शक्तिरीशस्य संततम् सिद्धेश्वरी सिद्धिरूपा सिद्धिदा सिद्धिरीश्वरी। वे सर्वशक्ति स्वरूपा है और महेश्वर की शाश्वत शक्ति हैं। वे ही साधकों को सिद्धि देने वाले सिद्धि रूपा सिद्धेश्वरी सिद्धि तथा ईश्वरी है। बुद्धि निद्रा क्षुधा पिपासा छाया तंद्रा दया समृद्धि जाति शांति भ्रांति शांति कांति चेतना तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी धृति तथा माया, ये इनके नाम हैं। ये परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा होकर के स्थित रहती है। मुदिर निद्रा क्षुति पिपासा छाया तंद्रा दया स्मृति जाति क्षांतिश्च भ्रांतिश्च शांति शांतिश्च चेतना तुष्टि पुष्टि तथा लक्ष्मी नितिर्माया तथैव च सर्वशक्ति स्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मने। उक्ते श्रुतो श्रुतगुणश्च अतिस्वल्पो यथागमम् गुणस्य अनन्तो अनन्ताया अपरं च निशा में। श्रुतियों में इनके प्रसिद्ध गुणों का थोड़े में वर्णन किया गया है, जैसा कि आगमों में भी वर्णन उपलब्ध है। उन अनंता के अनंत गुण हैं। अब दूसरे स्वरूप के विषय में सुनिए। शुद्ध सत्व स्वरूपाया वेदमाय सा परमात्मने सर्व संपत् स्वरूपा सा तदधिष्ठात्री देवता। जो शुद्ध सत्य स्वरूपा महालक्ष्मी है, वे भी परमात्मा की ही शक्ति हैं। वे सर्व संपत्ति स्वरूपणी तथा संपत्तियों के अधिष्ठात्री देवा है। कांतातिदांता शांता जय सुशीला सर्वमंगला लोभ मोह काम रोष मद अहंकार वर्जिता। विशोभामयी अति संयमी शांत सुशील सर्वमंगल रूपा है और लोभ मोह काम क्रोध मद अहंकार आदि से रहित है। मुक्तानुरक्ता पत्युश्च सर्वाभ्यश्च पतिव्रता प्राणतुल्या भगवते प्रेम पात्रं प्रियं वदा। सर्वस्यात्मिका देवी जीवनोपाय रूपिणी महालक्ष्मीश्च वैकुंठी पति सेवारता सती।
अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली अपने स्वामी के लिए सबसे अधिक पतिव्रता, प्रभु के लिए प्राण तुल्य उनकी प्रेम पात्र तथा प्रियवादिनी, सभी धन धान्य के अधिष्ठात्री तथा आजीविका स्वरूपणी वे देवी सती महालक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहती। स्वर्गे च स्वर्ग लक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु गृहेषु गृहलक्ष्मीश्च मतर्याणां गृहीणां तथा सर्वप्राणिषु द्रव्येषु शोभारूपा मनोहरा कीर्तिरूपा पुण्यवतम् प्रभुरूपा नृपेषु च वाणिज्यरूपा वणिजाम् पापिनां कलहाङ्कुरा दयारूपा च कथिता वेदोक्ता सर्वसम्मता। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं में राजलक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी और सभी प्राणियों तथा पदार्थों के शोभा रूप से विराजमान रहते हैं। वे मनोहर है, वे पुण्यमान लोगों में कीर्ति रूप से, राजपुरुषों में प्रभा रूप से, व्यापारियों में वाणिज्य रूप से तथा पापियों में कलह रूप से विराजते हैं। वे दया रूपी कही गई हैं, उनका वेदों में निरूपण हुआ है। वे सर्वमान्या, सर्व पूज्य तथा सबके लिए वंदनीय हैं। अब आप उनके स्वरूप के विषय में मुझसे सुनिए। सर्वपूज्या सर्ववंद्या च अन्यमतो निशा में वाग बुद्धि विद्या ज्ञानधिष्ठात्री च परमात्मने सर्वविद्या स्वरूपाया सा च देवी सरस्वती सा बुद्धि कविता मेधा प्रतिभा समृतिदानिणां नाना प्रकार सिद्धांत वेदार्थ कलनामता व्याख्या बोध स्वरूपा चे सर्व संदेह भंजिनी विचार कारिणी ग्रंथ कारणे शक्ति रूपिणी स्वर संगीत संधान ताल कारण रूपिणी विषय ज्ञान वाग रूपा प्रति विश्वोपजीविनी व्याख्यावाद करी शांता वीणा पुस्तक धारिणी शुद्ध सत्व स्वरूपा के सुशीला श्री हरि प्रिया हिमचंदन कुंद इंदु कुमदाम्भोज सन्निभा यजन्ति परमात्मनम् श्री कृष्णं रत्नमालया तपे स्वरूपा तपसाम्
फलदात्री तपस्विनी सिद्धि विद्या स्वरूपा चे सर्व सिद्धि प्रदा सदा ये आविना तो विप्रो घो मुको मृत समय सदा देवी तृतीयता गदिता शुच्युक्ता जगदम्बिका यथागमं यथा किंचिद परम तम निबोध में। जो परमात्मा की वाणी बुद्धि विद्या तथा ज्ञान के अधिष्ठात्री हैं, सभी विद्याओं की विग्रह रूपा है, वे देवी सरस्वती। वे मनुष्यों को बुद्धि, कवित्व शक्ति, मेधा, प्रतिभा और समृद्धि प्रदान करती हैं। वे भिन्न भिन्न सिद्धांतों के भेद निरूपण का सामर्थ्य रखने वाली, व्याख्या और बोध रूपणे तथा सारे संदेहों का नाश करने वाली है। वे विचार कारणे, ग्रंथ कारणे, शांति शक्ति रूपणी तथा स्वर संगीत संधान तथा ताल की कारण रूपा है। वे ही विषय ज्ञान तथा वाणी स्वरूपा है। सभी प्राणियों की संजीवनी शक्ति है। वे व्याख्या और वाद विवाद करने वाले हैं, शांति स्वरूप हैं तथा वीणा और पुस्तक धारण करने वाले हैं। वे शुद्ध सत्व गुणमयी, सुशील तथा श्री हरि की प्रिया है। उनकी कांति हिम बर्फ जैसी, श्वेत बर्फ जैसे, श्वेत चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के समान है। रत्नमाला लेकर परमात्मा श्री कृष्ण का जप करते हुए वे साक्षात तपेश्वर है तथा तपस्वियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। वे सिद्धि विद्या स्वरूपा और सदा सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। जिनकी कृपा के बिना विप्र समूह सदा मूक और मृत तुल्य रहता है, उन श्रुति प्रतिपादित तथा आगम में वर्णित तृतीया शक्ति जगदम्बा भगवती सरस्वती का यत् किंचित वर्णन मैंने किया। अब अन्य शक्ति के विषय में आप मुझसे सुने। माता चितरुणाम वर्णानाम वेदांगानाम च छंदसाम संध्या वंदन मंत्राणाम तंत्राणाम च विचक्षिणा दिवाजाति रूपा चे जप रूपा तपस्विनी ब्रह्मण तेज रूपा चे सर्व संस्कार रूपिणी। वे विचक्षण सवित्री चारों वर्णों, वेदांगों, छंदों, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी है। वेद जातियों की जाति रूपा है, जप रूपणी, तपस्विनी, ब्राह्मणों की तेज रूपा और संस्कार रूपणी है।
पवित्र रूपा सावित्री, गायत्री ब्राह्मणे प्रिया, तीर्थानि यस्य संस्पर्शम् वाञ्छन्ति आत्मशुद्धये। विब्रह्म प्रिया सावित्री और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती हैं। तीर्थ भी अपनी शुद्धि के लिए जिनके स्पर्श की इच्छा करते हैं। शुद्ध स्फटिक संकाशा, शुद्ध सत्व स्वरूपिणी, परमानंद रूपाचे, परमाच सनातनी। परब्रह्म स्वरूपाचे, निर्वाण पददायिनी, ब्रह्म तेजोमयी शक्ति, अधिष्ठात्री देवता। यदि पादरजसा पूतम् जगत् सर्वं चेनारद, देवी चतुर्थी कथिता, पंचमीं वर्णयामिते। ये शुद्ध स्फटिक की कांति वाले, शुद्ध सत्व गुणमयी सनातनी पराशक्ति तथा परमानंद रूपा ही नारद पर ब्रह्म स्वरूपा, मुक्तिदायिनी, ब्रह्म तेजोमयी शक्ति स्वरूपा तथा शक्ति की अधिष्ठात्री देवता भी है, जिनके चरण रज से समस्त संसार पवित्र हो जाता है। इस प्रकार चौथी शक्ति का वर्णन मैंने कर दिया। अब पांचवी शक्ति के विषय में आपसे कहता हूं। पंच प्राणादिदेविया, पंच प्राण स्वरूपिणी, प्राणाधिक प्रीतमा, सर्वाभय सुंदरी परा, सर्वयुक्ता च सौभागी, मानिनी गौरवान्विता, वामांगार्ध स्वरूपा चे, गुणन तेजसा समान, प्रजावरा सारभूता, परमाद्य सनातनी, परमानंद रूपा चे, धन्या मान्या च पूजिता। जो पंच प्राणों के अधिष्ठात्री, पंच प्राण स्वरूपा, सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रीतम, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्यमान्य, गौरवमयी श्री कृष्ण की वामांगर्ध स्वरूपा तथा गुण तेज में परमात्मा के समान ही है। वे परावरा सारभूता, परमा आदि रूपा, सनातनी, परमानंदमयी, धन्य मान्य और पूज्य है। रास क्रीडाधिदेवी, श्री कृष्ण से प्रेमात्मने, राशि मंडल संभूता, राशि मंडल मंडिता,
मंडिता रासेश्वरी सुरसिका रासवासिनी वासिनी गोलोकी वासिनी देवी गोपी वेश विधायिका परिमालादि रूपाचे संतोष हर्ष रूपिणी निर्गुणाच निराकारा निर्लिप्तात्म स्वरूपिणी। वे परमात्मा श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी है। रास मंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। वे रास मंडल से सुशोभित है। वो देवी रासेश्वरी सुरसिका रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली, परम आह्लाद स्वरूपा, संतोष तथा हर्ष रूपा, आत्म स्वरूपा, निर्गुण निराकार और सर्वथा निर्लिप्त है। निरीहा निरहंकारा भक्ता अनुग्रह विग्रहा वेदानुसारी ध्यानेन विज्ञाता सविचक्षण। वे इच्छा रहित, अहंकार रहित और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। बुद्धि लोगों ने वेद विहित मार्ग से ध्यान करके उन्हें जाना है। दृष्टि दृष्टा न साचेशे सुरेंद्रेर मुनि पुंगवे वेणी शुद्धाय शुक्धरा नाना अलंकार भूषिता कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट सर्वश्री युक्त विग्रहा श्री कृष्ण भक्ति दासिक कराचे सर्व संपदा। वे ईश्वर देवेंद्रों और मुनि श्रेष्ठों के दृष्टि पथ में भी नहीं आते। वे अग्नि की समान शुद्ध वस्त्रों को धारण करने वाली, विविध अलंकारों से विभूषित, कोटि चंद्र प्रभा से युक्त और पुष्ट तथा समस्त ऐश्वर्यों से समन्वित विग्रह वाली, ये भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय दास्य भक्ति तथा संप्रदा प्रदान करने वाले अवतारे चिवाराही वृषभानु सुता चिया यत्पाद पदम स्पर्शात् पवित्रा चैव सुंदरा ब्रह्मादि विदृष्टायै सर्वदृष्टा च भारते स्त्रीरत्न सार संभूता कृष्ण वक्षे स्थले स्थिता यथाम्बरे नवघने लोला सुदामनि मुने पुष्टि वर्ष सहस्राणि प्रतप्तं रामेणा पुरा
यत पाद पद्म नखर दृष्टि च आत्मशुद्धे न च दृष्टं च स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षस्यपि का कथा। तेनैव तपसा दृष्टि भुवि वृन्दावने वने कथिता पंचमी देवी साराधा च प्रकीर्तिता। वराह कल्प में उन्होंने व्रज मंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृष्ट थी वे भारतवर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। हे मुने, स्त्री रत्नों में सार स्वरूप वे भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में उसी प्रकार सुशोभित हैं जैसे आकाश मंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत लता सुशोभित होती है। जिसे आकाश में बिजली चमकती है, इसी प्रकार वो चमक रहे हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्म शुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी नख ज्योति का दर्शन उन्हें नहीं हुआ, तो फिर साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या। उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। मैंने 5वीं देवी का वर्णन कर दिया, वे ही राधा कही गई हैं। अंश रूपा कला रूपा कलमंशांशाश संभवा प्रकृति प्रति विश्वेषु दिव्यस्य सर्वयोषिते। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नारियां इन्हीं प्रकृति देवी का अंश, स्त्रिया समस्ता सब दैवी भेद, इन्हीं की कला अंश अथवा अंश से उत्पन्न है। परिपूर्णतमा पंच विद्या दिव्य प्रकीर्तिता या प्रधानांश रूपा वर्णयामि निशा में। भगवती के पूर्णावतार रूप में जो प्रधान अंश रूपा 5 विद्या देवियां कही गई हैं, अब उनका वर्णन कर रहा हूं, सुनिए। प्रधान स्वरूपा सा गंगा भुवन पावनी विष्णु विग्रह संभूता दवरूपा सनातनी। लोक पावनी गंगा प्रधान अंश स्वरूपा है। ये भगवान विष्णु के श्री विग्रह से प्रकट हुई है। विष्णु पदे हैं तथा सनातन रूप से ब्रह्म द्रव होकर विराजते हैं। पापी पापेध्यम मदाहाय जलदग्नि स्वरूप
सुख स्पर्शासनान पानैर् निर्वाण पद दायिनी। गंगा पापियों की पाप रूप ईंधन के दाह के लिए धधकती हुई अग्नि के समान है, किंतु भक्तों के लिए सुख स्पर्शनी तथा स्नान आचमन आदि से मुक्ति पद प्रदायिनी है। गोलोक स्थान प्रस्थान सुख सोपान रूपिणी पवित्र रूपा तीर्थानाम सरितां च परावरा। शंभुमौलि जटामेरु मुक्ता पंक्ति स्वरूपिणी तपि संपादनी सद्यो भारतेषु तपस्विनाम्। चंद्र पद्म क्षीर निभा शुद्ध सत्व स्वरूपिणी निर्मला निरहंकारा साध्वी नारायण प्रिया। गंगा गोलोक आदि दिव्य लोकों में जाने के लिए सुखद सीढ़ी के समान तीर्थों को पावन करने वाली तथा नदियों में श्रेष्ठतम है। भगवान शंकर के जटाजूट में मुक्ता माल की भांति सुशोभित होने वाली वे गंगा भारतवर्ष में तपस्वी जनों की तपस्या को शीघ्र ही सफल करती है। उनका जल चंद्रमा दुग्ध और श्वेत कमल के समान धवल है और वे शुद्ध सत्स्वरूपिणी है। वे निर्मल निरअहंकार साध्वी और नारायण प्रिया है। प्रधानाय स्वरूपाचे तुलसी विष्णु कामिनी विष्णु भूषण रूपाचे विष्णु पाद स्थिता सती। तपे संकल्प पूजादि संग संपादने मुने सारभूता च पुष्पाणाम पवित्रा पुण्यदा सदा। विष्णु वल्लभा तुलसी भी भगवती की प्रधान स्वरूपा है। वे सती सदा भगवान विष्णु के चरण पर विराजती हैं और उनकी आभूषण रूपा है। हे मुने, उनसे तप संकल्प और पूजा आदि के सभी सत्कर्मों का संपादन होता है। वे सभी पुष्पों की सारभूता है तथा सदैव पवित्र एवं पुण्यप्रदा है। दर्शन स्पर्शनाभ्याम चे सद्यो निर्वाण दायिनी कलो कलुषुष्केद दहनायाग्निरूपिणी यत् पाद पद्म स्पर्शार्थ
सद्य पूता वसुंधरा यस्पर्श दर्शने चैव इच्छन्ति तीर्थारिषुद्धये। वे अपने दर्शन एवं स्पर्श से शीघ्र ही मोक्ष प्रद देने वाले कली की पाप रूप शुष्क ईंधन को जलाने के लिए भी अग्नि रूपा है, जिनके चरण कमल के संस्पर्श से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है, और तीर्थ भी जिनके दर्शन तथा स्पर्श से स्वयं को पवित्र करने के लिए कामना करते हैं। या विनाचि विश्वेषु सर्वकर्म च निष्फलम् मोक्षदायां मुक्षिणानां कामने सर्वकामदा। कल्पवृक्ष स्वरूपाया भारते वृक्ष रूपिणी भारती नाम प्रीणनाई जाता या परिदीविता। जिनके बिना संपूर्ण जगत में सभी कर्म निष्फल हो जाते, जो मुमुक्षु जनों को मोक्ष देने वाले हैं, कामने हैं और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाले। कल्प वृक्ष रूपा जो पर देवता भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतवर्ष में वृक्ष रूप में प्रादुर्भूत हुई है। प्रधान स्वरूपाया मनसा कश्यपात्मजा शंकर प्रिय शिष्या चे महाज्ञान विशारदा। नागेश्वरी अनंतासे भक्ति नाग पूजिता। नागेश्वरी नाग माता सुंदरी नाग वाहिनी। नागेंद्र गण संयुक्ता नागभूषण भूषिता। नागेंद्र वंदिता सिद्धा योगिनी नगशायिनी। कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति की प्रधान अंश से प्रकट हुई है। ये भगवान शंकर की प्रिय शिष्या है तथा अत्यंत ज्ञान विशारद है। नागराज अनंत की बहन, नागों से पूजित नाग माता, नागों पर शासन करने वाले सुंदरी तथा नागवाहिनी है। भी बड़े बड़े नाग गणों से समन्वित नाग रूपी आभूषण से भूषित नागराजों से वंदित सिद्धा योगिनी तथा नागों पर शयन करने वाले हैं। विष्णु रूपा विष्णु भक्ता विष्णु पूजा परायणा। तपेश्वरूपा तपसा फलदात्री तपस्विनी। दिव्यं त्रिलक्षवर्षं चे तपस्तत्त्वा च या हरि।
तपस्विनीषु पूज्याते तपस्विषु च भारते। ये भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वे विष्णु पूजा में लगी रहती हैं और विष्णु रूपा है। वे तप रूपिणी है, तपस्वियों को उनकी तप का फल प्रदान करते हैं और तपस्विनी हैं। दिव्य 3 लाख वर्षों तक भगवान श्री हरि की तपस्या में निरत रहकर वे भारतवर्ष के तपस्वियों तथा तपस्विनियों में पूज्य हुए हैं। सर्वमंत्राधि देवी के ज्वलंती ब्रह्म तेजसा ब्रह्म स्वरूपा परमा ब्रह्म भावन तत्परा। जरत्कारु मुने पत्नी कृष्णांशस्य पतिव्रता आस्तिकस्य मुनिर्माता प्रवरस्य तपस्विना। सभी मंत्रों के अधिष्ठात्री देवी मनसा ब्रह्म तेज से दीप्यमान रहते हैं। ब्रह्म ध्यान में सदा निरत भी परमा ब्रह्म स्वरूपाई है। वे पतिव्रता श्री कृष्ण के अंश से प्रकट महामुनि जगतकारों की पत्नी और तपस्वियों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि की माता है। प्रधान स्वरूपाया देवसेना च नारद मातृका सुपूज्य तमासा षष्ठी च प्रकीर्तिता। ही नारद भगवती की प्रधान अंश रूपा जो मातृकाओं में पूज्यतम देवसेना है, वे ही षष्ठी नाम से कही गई है। पुत्र पौत्रादि धात्री च धात्री च जगतां सती षष्ठांश रूपा प्रकृति तेन षष्ठी प्रकीर्तिता। वे पुत्र पौत्रादि प्रदान करने वाले तीनों लोकों के जननी तथा पतिव्रता है। वे मूल प्रकृति की षष्ठांश स्वरूपा यानी छठा अंश है, इसलिए षष्ठी कही गई है। स्थान शिशु नाम परमा वृद्ध रूपा च योगिनी पूजा द्वादश मासेषु यस्या विश्वेषु संततम् पूजाते सुतिगारे पुरा षष्ठ दिने शिशो एकविंशति में चैव पूजा कल्याण हेतु की। शिशु के जन्म स्थान पर ये योग ने परम वृद्धा के रूप में विराजमान रहते हैं। समस्त जगत में 12 महीने सदा इनकी पूजा होती रहती है। सूतिकागृह में मालक के जन्म के 6ठे दिन तथा 21वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारी होती है। मुनिर्भिर्निर्मता चैषा नित्य कामाप्यते परे मातृका च दया रूपा शश्वत रक्षकारिणी जले स्थले च अंतरिक्षे शिशूनां सद्य गोचरे। ये षष्ठी माता मुनियों से वंदित नित्य कामना पूर्ण करने वाली दया रूपा एवं सदा रक्षण करने वाली पराशक्ति हैं।
जल थल आकाश और गृह में भी बालकों के कल्याण में ये सदा निरत रहती है। बोलो सच्ची दरबार की।